इससे पहले कि कोई शब्द जन्म ले, इससे पहले कि कोई उत्तर आकार ले, एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ थम जाता है, जहां प्रश्न भी गिर जाते हैं और उत्तर भी अनावश्यक हो जाते हैं। और वही जगह खामोशी की है, वही जगह, वह गहराई है जहां जीवन का असली उत्तर छिपा है। मन हमेशा जल्दी में रहता है, वह हर प्रश्न का उत्तर तुरंत देना चाहता है, हर चुनौती का जवाब तुरंत खोज लेना चाहता है, क्योंकि मन को लगता है कि अगर वह चुप रहा तो शायद वह हार जाएगा, शायद उसकी पहचान टूट जाएगी, शायद दुनिया उसे कमजोर समझ लेगी। लेकिन जो भीतर जाग गया है वह जानता है कि सबसे बड़ी शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं, बल्कि उस ठहराव में है जहां शब्द जन्म लेने से पहले ही विलीन हो जाते हैं, जहां प्रतिक्रिया उठने से पहले ही शांत हो जाती है। जब कोई तुम्हें कुछ कहता है, जब कोई तुम्हें चुनौती देता है, जब कोई तुम्हें गलत समझता है, तब मन तुरंत तूफान में आ जाता है। वह अपने बचाव में खड़ा हो जाता है, वह अपने अस्तित्व को साबित करने की कोशिश करने लगता है, और उसी क्षण भीतर की शांति टूट जाती है। पर जो सच में देखना सीख गया है वह जानता है कि हर प्रतिक्रिया दरअसल भीतर के असुरक्षा से पैदा होती है। हर उत्तर के पीछे कहीं ना कहीं एक डर छिपा होता है कि कहीं मैं गलत साबित न हो जाऊं, कहीं मेरी छवि टूट न जाए। लेकिन जिस क्षण तुम खामोश हो जाते हो उसी क्षण यह सारा खेल खत्म होने लगता है, क्योंकि खामोशी में अहंकार टिक नहीं सकता, खामोशी में वह ऊर्जा नहीं रहती जो उसे जीवित रखे। खामोशी केवल शब्दों का अभाव नहीं है, खामोशी एक ऐसी उपस्थिति है जहां भीतर का साक्षी जाग जाता है। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, जब तुम अपने भीतर उठती हुई हर लहर को केवल देखते हो, तब धीरे धीरे एक नई समझ जन्म लेने लगती है। तुम देख पाते हो कि जो कुछ भी तुम्हारे भीतर उठ रहा था वह तुम नहीं थे, वह केवल मन की आदतें थीं, पुराने अनुभवों की छाया थी, समाज द्वारा दिए गए संस्कार थे। और जैसे ही यह देखना गहरा होता है वैसे ही एक अजीब सी शांति भीतर उतरने लगती है, जैसे कोई पुराना बोझ अचानक गिर गया हो। जीवन में बहुत बार ऐसे क्षण आते हैं जब शब्द बेकार हो जाते, कोई तुम्हें गलत समझे, कोई तुम्हें अपमानित करे, कोई तुम्हारे बारे में निर्णय कर ले। उस समय मन कहता है कि कुछ कहो, कुछ साबित करो, कुछ समझाओ। लेकिन जो भीतर की यात्रा पर निकल चुका है वह जानता है कि हर बात समझाई नहीं जा सकती, हर सत्य को शब्दों में नहीं रखा जा सकता। कभी कभी खामोशी ही वह भाषा होती है जिसे केवल जागरूक हृदय ही समझ सकता है, और जो समझने के लिए तैयार नहीं है उसके सामने हजार शब्द भी व्यर्थ हैं। मन को हमेशा लगता है कि खामोशी कमजोरी है, लेकिन यह मन की सबसे बड़ी भूल है। असली कमजोरी तो प्रतिक्रिया है, क्योंकि प्रतिक्रिया हमेशा अनजाने में होती है, वह हमेशा अतीत के बोझ से आती है। खामोशी में जो ठहराव है वह बहुत गहरी जागरूकता से आता है। जब तुम खामोश होते हो तब तुम भाग नहीं रहे होते, तुम दबा नहीं रहे होते, तुम केवल देख रहे होते हो, तुम केवल साक्षी बने रहते हो। और यही साक्षी भाव धीरे धीरे भीतर की पूरी संरचना को बदल देता है। कभी ध्यान से देखना कि जब तुम प्रतिक्रिया देते हो तो भीतर कितनी अशांति पैदा होती है। शब्द निकल जाते हैं पर उनका कंपन लंबे समय तक भीतर गूंजता रहता है। मन बार बार उसी घटना को दोहराता है, बार बार सोचता है कि मुझे यह कहना चाहिए था, मुझे वह कहना चाहिए था। यह अंतहीन चक्र चलता रहता है क्योंकि प्रतिक्रिया ने ऊर्जा को उलझा दिया है। लेकिन जब तुम खामोश रहते हो तब ऊर्जा कहीं बिखरती नहीं, वह भीतर ही भीतर गहराई में उतरने लगती है। और यही वह क्षण होता है जब तुम्हें अपने भीतर कुछ नया दिखाई देने लगता है। तुम्हें महसूस होने लगता है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र है जो कभी परेशान नहीं होता, जो कभी आहत नहीं होता, जो केवल देखता है। यह केंद्र हमेशा से था, लेकिन मन के शोर में वह दिखाई नहीं देता था। जब शोर कम होता है, जब शब्दों की भीड़ हटती है, तब यह केंद्र धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। यह केंद्र ही तुम्हारा असली स्वरूप है। यही वह जगह है जहां से सच्ची खामोशी जन्म लेती है। और जब यह खामोशी गहरी होती है तब तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं रहती। जीवन अपने आप तुम्हारे पक्ष में बोलने लगता है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी आंखों की शांति, तुम्हारे अस्तित्व की स्थिरता
यही तुम्हारा उत्तर बन जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि खामोश रहने का मतलब है दब जाना, हार मान लेना, पीछे हट जाना। लेकिन सच तो यह है कि खामोशी एक बहुत बड़ा साहस है। इसके लिए भीतर बहुत स्थिरता चाहिए, क्योंकि मन लगातार उकसाता रहता है। वह बार बार कहता है कि कुछ बोलो, कुछ कहो, कुछ साबित करो। लेकिन जो इस उकसावे को देख लेता है, जो इस खेल को समझ लेता है, उसके लिए खामोशी बहुत स्वाभाविक हो जाती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि जीवन के अधिकांश संघर्ष केवल शब्दों से पैदा होते हैं। एक शब्द किसी को चोट पहुंचा देता है, दूसरा शब्द किसी को भड़का देता है, तीसरा शब्द किसी को गलतफहमी में डाल देता है। और फिर लोग पूरे जीवन उन्हीं शब्दों की दीवारों में कैद रहते हैं। लेकिन खामोशी इन दीवारों को गिरा देती है। खामोशी में कोई संघर्ष नहीं होता, क्योंकि वहां कोई दावा नहीं होता, कोई प्रमाण नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती। जब तुम सच में खामोश होते हो, तब तुम दूसरों को भी एक नई जगह दे देते हो। तुम्हारी खामोशी सामने वाले को भी अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। कई बार ऐसा होता है कि जब तुम जवाब नहीं देते, तब सामने वाला स्वयं अपने शब्दों को सुनने लगता है, स्वयं अपनी अशांति को महसूस करने लगता है। और यही वह क्षण होता है जब परिवर्तन संभव होता है। लेकिन खामोशी का यह स्वाद तभी आता है जब वह भीतर से उठे। अगर खामोशी केवल दबाव से आई है, अगर तुम केवल इसलिए चुप हो कि तुम डरते हो या तुम टकराव से बचना चाहते हो, तो वह खामोशी नहीं है। वह केवल दबा हुआ शोर है जो किसी दिन और भी बड़े विस्फोट के साथ बाहर आएगा। असली खामोशी वह है जहां भीतर कोई संघर्ष ही नहीं बचता, जहां उत्तर देने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। जब यह समझ धीरे धीरे गहराने लगती है, तब जीवन बदलने लगता है। तुम पाते हो कि जो चीजें पहले तुम्हें परेशान करती थीं, वे अब तुम्हें छू भी नहीं पाती। जो शब्द पहले तुम्हें आहत कर देते थे, वे अब हवा की तरह गुजर जाते हैं। क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र शब्दों के स्तर पर नहीं है। अब तुम्हारा केंद्र उस गहराई में है जहां केवल साक्षी है, केवल मौन है। और यही मौन धीरे धीरे तुम्हारी पूरी ऊर्जा को रूपांतरित कर देता है। वही ऊर्जा जो पहले प्रतिक्रिया में बर्बाद हो जाती थी, वही ऊर्जा अब जागरूकता में बदलने लगती है। वही ऊर्जा तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाती है। तुम महसूस करने लगते हो कि खामोशी केवल एक उत्तर नहीं है, खामोशी स्वयं एक मार्ग है, एक द्वार है जो तुम्हें तुम्हारे असली घर तक ले जाता है। जब कोई तुम्हें चुनौती देता है और तुम खामोश रहते हो, तब तुम केवल उस व्यक्ति को उत्तर नहीं दे रहे होते, तुम अपने भीतर की चेतना को भी एक अवसर दे रहे होते हो। तुम अपने भीतर उस जगह को मजबूत कर रहे होते हो जहां शांति रहती है। हर बार जब तुम प्रतिक्रिया को छोड़ देते हो, हर बार जब तुम शब्दों को गिरने देते हो, तब तुम्हारे भीतर की जड़ें और गहरी हो जाती हैं। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जीवन का पूरा स्वाद बदल रहा है। पहले जहां तुम्हें हर जगह संघर्ष दिखाई देता था, अब वहां एक खेल दिखाई देने लगता है। पहले जहां तुम्हें हर शब्द का उत्तर देना जरूरी लगता था, अब वहां एक मुस्कान पर्याप्त हो जाती है, या कभी कभी केवल एक शांत दृष्टि ही सब कुछ कह देती है। और तब तुम्हें समझ आता है कि खामोशी केवल एक उत्तर नहीं, बल्कि एक समझ है। यह वह समझ है कि जीवन को साबित करने की जरूरत नहीं है, सत्य को समझाने की जरूरत नहीं है, और जो वास्तव में जाग गया है उसे किसी तर्क की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी उपस्थिति ही उसका उत्तर बन जाती है, उसका मौन ही उसका संदेश बन जाता है। जब यह समझ पूर्ण होती है, तब भीतर एक अजीब सी स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब तुम्हें डर नहीं रहता कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग तुम्हें कैसे समझेंगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि जो तुम्हें सच में देख सकता है, वो तुम्हारी खामोशी को भी समझ लेगा, और जो नहीं समझ सकता, उसके लिए शब्द भी बेकार हैं। और तब धीरे धीरे जीवन एक ध्यान बन जाता है, एक ऐसा ध्यान जिसमें हर घटना, हर संबंध, हर चुनौती केवल तुम्हें और गहरे मौन में ले जाने का माध्यम बन जाती है। तुम्हें महसूस होने लगता है कि खामोशी कोई प्रयास नहीं है, खामोशी तुम्हारा स्वभाव है। शब्द केवल ऊपर की सतह है, लेकिन गहराई में हमेशा से मौन ही था। हमेशा से वही स्थिरता थी जहां कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, केवल अस्तित्व की शुद्ध उपस्थिति है।
जब खामोशी धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ने लगती है, तब जीवन को देखने का पूरा ढंग बदलने लगता है। क्योंकि पहले तुम हर घटना को अपने मन के चश्मे से देखते थे, हर शब्द को अपने अहंकार की दीवारों से टकराकर सुनते थे, हर परिस्थिति को अपने अतीत की स्मृतियों के आधार पर समझते थे। लेकिन जब भीतर मौन उतरता है, तब देखने वाला बदल जाता है। तब वही आंखें जो पहले प्रतिक्रिया से भरी रहती थीं, अब केवल देखना जाता है, नती हैं। तब वही कान जो पहले हर बात का उत्तर ढूंढते थे, अब केवल सुनना सीख जाते हैं। और यही सुनना धीरे धीरे एक ऐसी गहराई में बदल जाता है जहां शब्दों का महत्व कम होने लगता है और अनुभूति का महत्व बढ़ने लगता है। तुम्हें कभी यह महसूस हुआ होगा कि जब मन बहुत शोर से भरा होता है, तब सामने वाले की बात भी पूरी तरह सुनाई नहीं देती। वह कुछ कह रहा होता है, पर भीतर पहले से ही इतने विचार चल रहे होते हैं कि उसकी बात आधी ही सुनाई देती है। मन तुरंत तुलना करने लगता है, निर्णय लेने लगता है, प्रतिक्रिया बनाने लगता है, और इसी जल्दी में असली संवाद खो जाता है। लेकिन जब तुम खामोश होते हो, तब सुनने की एक नई क्षमता जन्म लेती है। तब तुम केवल शब्द नहीं सुनते, तुम शब्दों के पीछे की भावना को भी महसूस करते हो, शब्दों के पीछे छिपी हुई बेचैनी को भी पहचान लेते हो, शब्दों के पीछे छिपी हुई पीड़ा को भी समझ लेते हो। यहीं से समझ की एक नई यात्रा शुरू होती है। तब तुम्हें धीरे धीरे यह दिखने लगता है कि अधिकांश लोग जो बोलते हैं वह सच में बोलना नहीं होता, वह उनके भीतर की उलझनों की अभिव्यक्ति होती है। कोई गुस्से में बोलता है क्योंकि वह भीतर से असुरक्षित है, कोई कठोर शब्द कहता है क्योंकि उसे कभी प्रेम नहीं मिला, कोई आरोप लगाता है क्योंकि वह स्वयं अपने भीतर टूट रहा होता है। जब यह देखना शुरू होता है, तब तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेने लगती है। तब तुम समझने लगते हो कि प्रतिक्रिया देने से कुछ भी नहीं बदलता, क्योंकि सामने वाला जिस अवस्था में है वहां शब्द पहुंच ही नहीं सकते। वहां केवल एक शांत उपस्थिति ही कुछ कर सकती है। खामोशी का यही रहस्य है कि वह बिना कुछ किए भी बहुत कुछ कर देती है। जब तुम शांत होते हो, तब तुम्हारे भीतर से एक अलग प्रकार की ऊर्जा फैलती है। यह ऊर्जा शब्दों की नहीं होती, यह ऊर्जा उपस्थित रहने की होती है। और यह उपस्थित स्थिति सामने वाले के भीतर भी धीरे धीरे असर करने लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब तुम किसी के सामने बिल्कुल शांत हो जाते हो, तब उसका गुस्सा अपने आप धीमा पड़ने लगता है, क्योंकि गुस्सा हमेशा प्रतिक्रिया चाहता है। जब उसे प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। लेकिन यह खामोशी किसी तकनीक से पैदा नहीं होती, यह कोई अभ्यास नहीं है जिसे जब चाहो लागू कर लो। यह एक समझ से आती है। जब तुम जीवन को थोड़ा गहराई से देखने लगते हो, जब तुम अपने ही मन की चालों को पहचानने लगते हो, तब धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि प्रतिक्रिया केवल एक आदत है, एक यांत्रिक क्रिया है। यह कोई सचेत निर्णय नहीं होता, यह केवल अतीत की प्रोग्रामिंग होती है जो हर बार खुद को दोहराती रहती है। जब यह दिखाई देता है, तब भीतर एक दूरी पैदा होने लगती है। तब तुम अपने मन को उसी तरह देखने लगते हो जैसे कोई नदी के बहाव को देखता है। नदी बह रही है, लहरें उठ रही, धारा आगे बढ़ रही है, पर देखने वाला किनारे पर खड़ा है। वही दूरी धीरे धीरे खामोशी में बदल जाती है, क्योंकि जब देखने वाला जाग जाता है, तब बहाव का असर कम हो जाता है। और यह देखना जितना गहरा होता जाता है, उतना ही तुम्हें महसूस होने लगता है कि जीवन की असली सुंदरता शब्दों के बीच नहीं, बल्कि शब्दों के बीच के अंतराल में छिपी हुई है। वही अंतराल वह जगह है जहां चेतना स्वयं को प्रकट करती है। जैसे संगीत में सुर महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सुरों के बीच का मौन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अगर वह मौन ना हो तो संगीत केवल शोर बन जाएगा। उसी तरह जीवन में भी अगर खामोशी ना हो तो सब कुछ केवल शोर बन जाता है। धीरे धीरे यह समझ तुम्हारे हर संबंध को बदलने लगती है। पहले जहां तुम हर बात को साबित करने में लगे रहते थे, अब वहां तुम्हें साबित करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। पहले जहां तुम्हें लगता था कि अगर तुम चुप रहे तो लोग तुम्हें गलत समझ लेंगे, अब वहां यह स्पष्ट हो जाता है कि समझना किसी के शब्दों पर निर्भर नहीं करता। जो समझना चाहता है वह मौन में भी समझ लेता है, और जो समझना नहीं चाहता वह शब्दों के बीच भी गलतफहमी ढूंढ लेता है। जब यह स्पष्टता आती है, तब भीतर एक अजीब सी सहजता जन्म लेती है। अब जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश कम हो जाती है।
अब हर परिस्थिति को तुरंत ठीक करने की बेचैनी कम हो जाती है, क्योंकि अब तुम्हें महसूस होने लगता है कि जीवन अपने आप एक संतुलन खोज लेता है। तुम्हें हर चीज में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी केवल खामोश रहना ही सबसे बड़ा सहयोग होता है। यह खामोशी धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे भीतर के उस केंद्र तक ले जाती है जहां कोई संघर्ष नहीं है। वहां पहुंचकर तुम्हें पता चलता है कि जो कुछ भी तुम जीवन भर खोजते रहे वह हमेशा से वही मौजूद था। शांति बाहर कहीं नहीं थी, वह हमेशा तुम्हारे भीतर ही थी, लेकिन मन के शोर ने उसे ढक रखा था। मन एक अजीब चीज है, उसे हमेशा कुछ न कुछ करते रहना होता है। वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। अगर बाहर कुछ नहीं हो रहा तो वह भीतर ही भीतर बातें करता रहता है, कल्पनाएं बनाता रहता है, अतीत को दोहराता रहता है, भविष्य की योजनाएं बनाता रहता है। उसे खामोशी से डर लगता है, क्योंकि खामोशी में उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है। लेकिन जैसे ही तुम उस डर को पहचान लेते हो, वैसे ही खामोशी का स्वाद बदलने लगता है। पहले जो खालीपन लगता था वही अब गहराई लगने लगता है। पहले जो असहजता लगती थी वही अब विश्राम बन जाती है। और धीरे धीरे यह अनुभव इतना गहरा हो जाता है कि तुम्हें खामोशी से प्रेम होने लगता है। अब तुम केवल तभी खामोश नहीं रहते जब कोई विवाद हो। अब तुम्हें खामोशी अपने आप आकर्षित करने लगती है। तुम देखते हो कि जब तुम अकेले बैठते हो और कुछ भी नहीं करते, तब भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। जैसे अस्तित्व स्वयं तुम्हारे भीतर सांस ले रहा हो, जैसे जीवन तुम्हारे माध्यम से बह रहा हो। यह अनुभव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन बहुत वास्तविक होता है। और एक बार जब यह अनुभव हो जाता है, तब शब्दों की दुनिया थोड़ी हल्की लगने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि शब्द बेकार हो जाते हैं, शब्द अपनी जगह उपयोगी हैं, लेकिन अब वे तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र नहीं रहते। अब वे केवल साधन बन जाते हैं, तुम्हारी पहचान नहीं। धीरे धीरे तुम महसूस करने लगते हो कि खामोशी में एक ऐसी बुद्धिमत्ता छिपी है जो मन की समझ से कहीं गहरी है। मन हमेशा तर्क के आधार पर निर्णय लेता है, लेकिन खामोशी में जो समझ जन्म लेती है वह तर्क से परे होती है, वह सीधे अनुभव से आती है। और यही अनुभव तुम्हें जीवन के साथ एक नए संबंध में ले जाता है। अब जीवन कोई समस्या नहीं रह जाता जिसे हल करना है। अब जीवन एक रहस्य बन जाता है जिसे केवल जीना है। हर घटना, हर मुलाकात, हर परिस्थिति एक नई परत खोलने लगती है। जब यह अवस्था आती है तब खामोशी तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। अब तुम्हें खामोश रहने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। अब यह प्रयास नहीं रहता कि मुझे प्रतिक्रिया नहीं देनी है। अब यह सब अपने आप होता है। जैसे पेड़ को फल देने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, वैसे ही तुम्हारी चेतना से खामोशी अपने आप प्रकट होने लगती है। और तब तुम्हें समझ में आता है कि खामोशी केवल उत्तर नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा द्वार है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिला देता है। वही स्वरूप जो हमेशा शांत है, हमेशा स्थिर है, हमेशा जागरूक है। वहां पहुंचकर जीवन एक अलग ही प्रकाश में दिखाई देने लगता है। अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें पूरी तरह हिला नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा केंद्र शब्दों की दुनिया में नहीं रहा। तुम्हारा केंद्र उस मौन में है जहां सब कुछ आता है और चला जाता है, लेकिन देखने वाला वही रहता है। वही स्थिरता, वही शांति, वही मौन जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था और हमेशा रहेगा। कभी बहुत गहराई से देखो कि जीवन की सबसे सच्ची बातें हमेशा शब्दों के बाहर घटती। जब कोई सूर्यास्त को देखता है और अचानक भीतर एक शांति उतर आती है, तब कोई शब्द नहीं बोलता। जब कोई लंबे समय बाद किसी प्रिय को देखता है और आंखें भर आती हैं, तब भी शब्द नहीं होते। जब कोई रात के शांत आकाश में तारों को देखता है और अचानक महसूस करता है कि अस्तित्व कितना विशाल है और वह स्वयं कितना छोटा है, तब भी कोई भाषा काम नहीं करती। उस क्षण केवल एक मौन फैल जाता है, और वही मौन सच्चाई का स्पर्श है। जीवन की गहराई हमेशा इसी मौन में खुलती है, लेकिन मन इस मौन से बचता रहता है, क्योंकि मन को अपनी पहचान शब्दों से मिलती है। मन अपने विचारों से बना हुआ है, और जब विचार रुकते हैं तो उसे लगता है जैसे उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया हो। यही कारण है कि मन हर समय बोलना चाहता है, हर समय कुछ न कुछ कहना चाहता है, हर समय किसी निष्कर्ष तक पहुंचना चाहता है।
लेकिन जब कोई धीरे धीरे अपने भीतर उतरना शुरू करता है, तब उसे दिखाई देने लगता है कि विचारों की यह निरंतर धारा वास्तव में कितनी यांत्रिक है। एक विचार आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा, और वे सब बिना किसी वास्तविक आवश्यकता के आते रहते हैं, जैसे कोई पुरानी मशीन चल रही हो जिसे कभी बंद करना सीखा ही नहीं गया। और जब तुम इस मशीन को देखना शुरू करते हो, तब पहली बार तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम वह मशीन नहीं हो, तुम वह देखने वाले हो जो मशीन को चलता हुआ देख सकता है। यही पहला कदम है खामोशी की ओर, क्योंकि जिस क्षण देखने वाला जाग जाता है, उसी क्षण विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि जीवन के अधिका अंश प्रश्न वास्तव में इतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना मन उन्हें बना देता है। मन हर छोटी बात को बड़ा बना देता है, हर छोटी घटना को कहानी में बदल देता है, हर छोटी चोट को पहचान का प्रश्न बना देता है। लेकिन जब भीतर खामोशी आती है, तब चीजें अपने वास्तविक आकार में दिखाई देने लगती। तब पता चलता है कि जिन बातों पर हम घंटों बहस करते थे, जिन बातों पर हम दिनों तक परेशान रहते थे, वे वास्तव में बहुत छोटी थी। वे केवल मन के खेल थे। और ये समझ जैसे जैसे गहरी होती है, वैसे वैसे भीतर एक हल्कापन जन्म लेने लगता है, जैसे कोई भारी बोझ जो वर्षों से कंधों पर रखा था अचानक उतर गया हो। क्योंकि मन हमेशा संघर्ष में जीता है, वह हर बात को जीत और हार के रूप में देखता है। अगर किसी ने कुछ कहा तो उसे जवाब देना है, अगर किसी ने चुनौती दी तो उसे साबित करना है, अगर किसी ने गलत समझा तो उसे ठीक करना है। लेकिन खामोशी इन सब खेलों को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। खामोशी कहती है कि जीवन कोई युद्ध नहीं है, जीवन एक प्रवाह है, एक नृत्य है जिसमें हर चीज अपने समय पर आती है और चली जाती है। जब यह समझ भीतर उतरती है, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर प्रतिक्रियाएं अपने आप कम होने लगी। पहले जहां तुरंत गुस्सा आ जाता था, अब वहां एक ठहराव आ जाता है। पहले जहां तुरंत उत्तर देने की इच्छा होती थी, अब वहां देखने की इच्छा होती है। और यह देखने की क्षमता धीरे धीरे तुम्हें एक ऐसे स्थान तक ले जाती है जहां से जीवन को बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वहां से तुम्हें दिखाई देता है कि लोग जो कुछ भी करते हैं वह उनकी चेतना की अवस्था से पैदा होता है। अगर कोई व्यक्ति अज्ञान में है तो उसके शब्द भी अज्ञान से ही आएंगे। अगर कोई व्यक्ति पीड़ा में है तो उसके व्यवहार में भी वही पीड़ा दिखाई देगी। और जब यह दिखाई देता है, तब तुम्हारे भीतर शिकायत कमता हो जाती है, क्योंकि अब तुम समझने लगते हो कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अंधकार में नहीं रहता। लोग केवल इसलिए भटकते हैं क्योंकि उन्हें रोशनी का अनुभव नहीं हुआ। यहीं से करुणा का जन्म होता है। लेकिन यह करुणा कोई विचार नहीं होती, यह कोई नैतिक शिक्षा नहीं होती, यह केवल समझ से आती है। जब तुम देख लेते हो कि हर व्यक्ति अपने ही मन के जाल में उलझा हुआ है, तब तुम्हारे भीतर स्वाभाविक रूप से एक कोमलता पैदा होती है। तब तुम दूसरों की गलतियों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हो। तब तुम समझते हो कि सामने वाला जो भी कह रहा है वह उसके भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब है। और यही वह बिंदु है जहां खामोशी एक नई गहराई ले लेती है। अब खामोशी केवल प्रतिक्रिया न देने का नाम नहीं रह जाती, अब वह एक जागरूक उपस्थिति बन जाती है। तुम किसी के सामने खामोश बैठ सकते हो और फिर भी तुम्हारी उपस्थिति बहुत कुछ कह सकती है। तुम्हारी आंखों की शांति, तुम्हारी सांसों की स्थिरता, तुम्हारे चेहरे की सहजता, ये सब बिना शब्दों के संवाद करने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत बेचैन होता है और तुम उसके पास बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हो, तब उसकी बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चेतना संक्रामक होती है। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जला सकता है, वैसे ही एक शांत चेतना दूसरी चेतना को भी शांत कर सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हारा मौन सच्चा होना चाहिए, बनावटी नहीं। अगर भीतर शोर है और ऊपर से खामोशी ओढ़ ली गई है तो वह जल्दी ही टूट जाएगी। सच्ची खामोशी तभी आती है जब भीतर देखने की प्रक्रिया गहरी हो जाती है, जब तुम अपने ही विचारों को, अपने ही डर को, अपने ही अहंकार को पहचान लेते हो। क्योंकि पहचान ही मुक्ति की शुरुआत है। जिस चीज को तुम पूरी तरह देख लेते हो वह तुम्हें बांध नहीं सकती।
और जिस चीज को तुम देख नहीं पाते वही तुम्हें नियंत्रित करती रहती है। इसलिए खामोशी का मार्ग दरअसल देखने का मार्ग है। हर बार जब कोई भावना उठती है उसे देखना, हर बार जब कोई प्रतिक्रिया उठती है उसे देखना, हर बार जब मन कोई कहानी बनाने लगता है उसे देखना। यह देखना धीरे धीरे इतना गहरा हो जाता है कि मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। और तब एक दिन ऐसा आता है जब अचानक तुम्हें महसूस होता है कि भीतर एक बहुत विशाल आकाश खुल गया है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और शांत हो जाती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन उस आकाश पर कोई असर नहीं पड़ता। वह हमेशा वैसा ही रहता है, शांत, विस्तृत और अछूता। यही तुम्हारा असली स्वरूप है। वही मौन आकाश जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था, लेकिन मन के बादलों ने उसे ढक रखा था। जब बादल हटते हैं तब आकाश प्रकट होता है और तब तुम्हें समझ में आता है कि खामोशी कोई चीज नहीं है जिसे बनाया जाए। खामोशी तो पहले से ही मौजूद है, उसे केवल पहचानना है। जब यह पहचान पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है तब जीवन का हर क्षण ध्यान बन जाता है। तब तुम चलते हो तो भी खामोशी तुम्हारे साथ चलती है, तुम बोलते हो तो भी खामोशी तुम्हारे भीतर बनी रहती है, क्योंकि अब खामोशी शब्दों के अभाव पर निर्भर नहीं करती। अब वह तुम्हारी चेतना का हिस्सा बन चुकी है। और यही वह अवस्था है जहां जीवन अपने सबसे सुंदर रूप में खिलता है। अब कोई जल्दी नहीं रहती, कोई बेचैनी नहीं रहती, कोई साबित करने की जरूरत नहीं रहती। अब हर क्षण अपने आप में पूर्ण लगता है। यहीं से एक नया जीवन शुरू होता है, ऐसा जीवन जिसमें उत्तर खोजने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि स्वयं अस्तित्व ही उत्तर बन जाता है और उस उत्तर को व्यक्त करने के लिए किसी शब्द की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि खामोशी ही पर्याप्त है। कभी गहराई से अनुभव करो कि जीवन की सबसे महान सच्चाइयां हमेशा उस जगह पर प्रकट होती हैं जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल एक शांत उपस्थिति बचती है। मन हमेशा उत्तर ढूंढता रहता है, वह हर प्रश्न को तुरंत हल करना चाहता है, हर परिस्थिति को समझ लेना चाहता है, हर घटना पर अपनी राय देना चाहता है। लेकिन जितना अधिक मन बोलता है उतना ही वह जीवन की उस सूक्ष्म ध्वनि से दूर होता जाता है जो केवल मौन में सुनी जा सकती है, क्योंकि अस्तित्व की भाषा शब्दों की नहीं है, वह संकेतों की भाषा है, अनुभूति की भाषा है, उस शांत कंपन की भाषा है जो केवल तब महसूस होती है जब भीतर का शोर धीरे धीरे शांत हो जाता है। जब मन बोलना बंद करता है तब पहली बार सुनना संभव होता है। तब तुम्हें महसूस होता है कि जीवन हर क्षण तुम्हें कुछ कह रहा है, लेकिन पहले तुम सुन नहीं पा रहे थे, क्योंकि भीतर इतनी भीड़ थी कि वह सूक्ष्म आवाज दब जाती थी। अब जब भीतर खामोशी उतरने लगती है तब वही जीवन अचानक स्पष्ट हो जाता है। हवा का स्पर्श अलग महसूस होने लगता है, पेड़ों की हरियाली अधिक जीवंत लगने लगती है, आकाश की विशालता भीतर किसी अज्ञात गहराई को छूने लगती है। यह सब पहले भी था, लेकिन मन के शोर ने तुम्हें उससे दूर कर रखा था। खामोशी धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारी अपनी गहराई से परिचित कराती है। तुम समझने लगते हो कि तुम केवल विचारों का संग्रह नहीं हो, तुम केवल स्मृतियों का ढेर नहीं हो, तुम केवल एक नाम या पहचान नहीं हो। इन सबके पीछे एक ऐसी चेतना है जो हमेशा से देख रही है, हमेशा से उपस्थित है। वही चेतना तुम्हारा वास्तविक केंद्र है। जब तुम उस केंद्र को महसूस करते हो तब जीवन का पूरा अर्थ बदल जाता है। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। पहले मन हर समय कुछ साबित करना चाहता था। वह चाहता था कि लोग उसे सही माने, उसे समझे, उसकी प्रशंसा करें। लेकिन जब तुम अपने भीतर उस मौन केंद्र को छू लेते हैं, तब तुम्हें अचानक पता चलता है कि तुम्हारा मूल्य किसी बाहरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। तुम वैसे ही पूर्ण हो जैसे आकाश पूर्ण है, जैसे समुद्र पूर्ण है, जैसे सूर्य पूर्ण है। उन्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वे केवल अपने होने से ही पूर्ण होते हैं। यही समझ धीरे धीरे तुम्हें एक नई स्वतंत्रता देती है। अब तुम दूसरों की राय के कैदी नहीं रहते। अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो वह तुम्हें बहुत ऊपर नहीं उठा पाता, और अगर कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो वह तुम्हें बहुत नीचे नहीं गिरा पाता, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र उन शब्दों से परे है
तुम जानते हो कि लोग जो भी कहते हैं वह उनके अपने अनुभवों का प्रतिबिंब होता है। कोई तुम्हें जिस दृष्टि से देखता है वह उसी दृष्टि से देख सकता है जो उसके पास है। जब यह स्पष्ट हो जाता है तब भीतर एक बहुत गहरी सहजता जन्म लेती है। अब जीवन से लड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। अब हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश समाप्त होने लगती है, क्योंकि अब तुम महसूस करने लगते हो कि जीवन अपने आप एक गहरी बुद्धिमत्ता से चल रहा है। पेड़ बिना किसी प्रयास के बढ़ते हैं, फूल बिना किसी योजना के खिलते हैं, नदियां बिना किसी नक्शे के समुद्र तक पहुंच जाती हैं। उसी तरह जीवन तुम्हें भी धीरे धीरे उसी दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हारी असली पूर्णता छिपी है। लेकिन मन हमेशा इस प्रवाह के खिलाफ चलता है। वह हर चीज को अपने अनुसार मोड़ना चाहता है। वह सोचता है कि अगर वह नियंत्रण छोड़ देगा तो सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन जब तुम खामोशी में उतरते हो तब तुम्हें धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि नियंत्रण ही असली समस्या है। जीवन को पकड़ने की कोशिश ही तुम्हें उससे दूर कर देती है। जैसे मुट्ठी में पानी पकड़ने की कोशिश करो तो वह फिसल जाता है, लेकिन अगर हाथ को खुला रखो तो वही पानी ठहर जाता है। खामोशी वही खुला हाथ है। उसमें जीवन अपने आप ठहरने लगता है। उसमें अनुभव गहरे हो जाते हैं, संबंध सच्चे हो जाते हैं और तुम्हारा अस्तित्व हल्का हो जाता है। अब तुम्हें किसी चीज को मजबूर करने की जरूरत नहीं रहती। अब हर चीज अपने समय पर घटित होती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि खामोशी केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं है, वह पूरे अस्तित्व में फैली हुई है। रात के आकाश में जो विशाल मौन है वही तुम्हारे भीतर भी है। पहाड़ों की स्थिरता में जो शांति है वही तुम्हारी चेतना के केंद्र में भी है। जब तुम अपने भीतर उस मौन को पहचान लेते हो तब तुम्हें हर जगह वही मौन दिखाई देने लगता है। यही वह क्षण है जब अलगाव समाप्त होने लगता है। पहले तुम्हें लगता था कि तुम दुनिया से अलग हो, कि तुम अकेले हो, कि तुम्हें खुद को बचाना है और खुद को साबित करना है। लेकिन अब तुम्हें दिखाई देने लगता है कि तुम उसी अस्तित्व का हिस्सा हो जो हर जगह फैला हुआ है। तुम उसी चेतना की एक लहर हो जो पूरे ब्रह्मांड में बह रही है। और जब यह अनुभव गहरा हो जाता है तब तुम्हारे भीतर एक गहरा विश्वास जन्म लेता है। अब जीवन से डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसी विशाल प्रवाह का हिस्सा है। सुख आता है तो वह भी उसी प्रवाह का हिस्सा है, दुख आता है तो वह भी उसी प्रवाह का हिस्सा है। सब कुछ आता है और चला जाता है, लेकिन वह मौन आकाश हमेशा बना रहता है। अब तुम उस आकाश से जुड़ चुके हो। अब तुम्हारा जीवन उसी मौन से संचालित होता है। तुम बोलते हो तो भी तुम्हारे शब्द उस मौन से निकलते हैं। तुम चलते हो तो भी तुम्हारे कदम उसी मौन की लय में चलते हैं। यही वह अवस्था है जहां खामोशी सच में उत्तर बन जाती है, क्योंकि अब उत्तर किसी तर्क से नहीं आता, वह सीधे तुम्हारी उपस्थिति से आता है। लोग तुम्हारे पास आते हैं और बिना कुछ कहे भी उन्हें एक शांति महसूस होती है। उन्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास एक अलग वातावरण है, जैसे कोई अदृश्य शांति वहां बह रही हो। यह वही शांति है जो खामोशी से जन्म लेती है। यह वही ऊर्जा है जो तब पैदा होती है जब मन के सारे अनावश्यक शोर गिर जाते हैं। और यही ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को एक ध्यान में बदल देती है। अब हर क्षण एक अवसर बन जाता है उस मौन को और गहराई से महसूस करने का। चलना, बैठना, सांस लेना, किसी को देखना, किसी की बात सुनना, सब कुछ ध्यान बन जाता है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वह देखने वाला जाग चुका है जो हर चीज को शांत दृष्टि से देखता है। और जब यह देखने वाला पूरी तरह जाग जाता है तब जीवन में एक अद्भुत सरलता आ जाती है। अब कोई जटिलता नहीं रहती। अब जीवन केवल जीने के लिए है, समझाने के लिए नहीं। अब हर क्षण एक उपहार जैसा लगता है। तब तुम्हें अंततः यह अनुभव होता है कि खामोशी केवल उत्तर नहीं है, खामोशी स्वयं सत्य का द्वार है। उसी द्वार से होकर चेतना अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होती है। उसी द्वार से होकर मन की सारी उलझनें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और उसी द्वार से होकर जीवन अपनी सबसे गहरी सुंदरता में खिलता है। जब यह द्वार खुल जाता है तब भीतर एक स्थायी शांति बस जाती है।
अब बाहर कितनी भी हलचल हो, भीतर वह मौन आकाश हमेशा बना रहता है। वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारी असली पहचान है, और वही वह उत्तर है जिसकी तलाश में मन भटकता रहा था। और तब एक दिन अचानक तुम्हें यह एहसास होता है कि जिस उत्तर को तुम जीवन भर खोजते रहे, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर खामोश बैठा था। वही मौन तुम्हारा मार्ग था, वही मौन तुम्हारा गुरु था, और वही मौन तुम्हारा अंतिम सत्य है। कभी रुककर अपने भीतर झांका है तुमने? कभी ऐसा हुआ है कि बाहर की सारी आवाजें अचानक फीकी पड़ जाएं और भीतर कोई बहुत धीमी, बहुत गहरी ध्वनि तुम्हें पुकारे और तुम उसे सुनने के बजाय फिर से दुनिया के शोर में खो जाओ? अगर ऐसा हुआ है तो समझो तुमने दरवाजे की झलक तो देखी, लेकिन भीतर जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि भीतर जाना आसान नहीं है। वहां कोई सहारा नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं। वहां सिर्फ तुम हो, और वही तुम्हें सबसे ज्यादा डराता है। लेकिन यही वह स्थान है जहां से असली परिवर्तन जन्म लेता है। मन हमेशा तुम्हें बाहर ले जाता है। वह तुम्हें कहता है कि कुछ और पालो, कुछ और बन जाओ, कुछ और हासिल कर लो, और तुम भागते रहते हो, बिना रुके, बिना समझे, बिना यह जाने कि यह दौड़ तुम्हें कहां ले जा रही है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब यह दौड़ तुम्हें थका देती है, जब हर उपलब्धि अधूरी लगती है, हर खुशी क्षणिक लगती है, और तब एक सवाल जन्म लेता है, क्या यही सब है? क्या जीवन बस इतना ही है? और यही सवाल तुम्हारे जागने की शुरुआत है, क्योंकि जब सवाल सच्चा होता है तो जवाब कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर ही छुपा होता है। तपस्या का अर्थ खुद को सजा देना नहीं है, यह खुद को समझने की प्रक्रिया है। यह अपने भीतर उतरने का साहस है। यह उस हर झूठ को देखने की हिम्मत है जिसे तुमने सच मान लिया है। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन अगर तुम पूरी ईमानदारी से अपने भीतर देखने लगो, बिना भागे, बिना छुपे, बिना किसी उम्मीद के, तो तुम्हें वह दिखने लगेगा जो तुमने कभी नहीं देखा। तुम्हें अपने विचारों की भीड़ दिखाई देगी, तुम्हें अपनी इच्छाओं का जाल दिखाई देगा, तुम्हें अपने डर, अपने अहंकार, अपनी आदतों का सच दिखाई देगा। और जब तुम ये सब बिना जज किए देखोगे तो धीरे धीरे कुछ बदलने लगेगा। वर्तमान क्षण ही एकमात्र सत्य है, लेकिन मन हमेशा या तो अतीत में भटकता है या भविष्य में खो जाता है। वह कभी यहां नहीं होता, और जब तुम यहां नहीं होते तो जीवन तुम्हारे हाथ से फिसलता जाता है। 7 दिन की तपस्या का पहला कदम यही है, हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना। जब तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाना, जब तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलना, जब तुम सांस ले रहे हो तो सिर्फ सांस को महसूस करना। यह सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन यही सबसे कठिन है, क्योंकि मन को स्थिर रहना पसंद नहीं। लेकिन जैसे जैसे तुम अभ्यास करते हो, वैसे वैसे एक गहरी शांति उतरने लगती है। मौन कोई शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है। मौन वह अवस्था है जहां भीतर का शोर समाप्त हो जाता है, जहां विचार आते हैं लेकिन तुम्हें छू नहीं पाते, जहां भावनाएं उठती हैं लेकिन तुम्हें बहा नहीं ले जाती। मौन में एक अजीब सा आनंद है, एक ऐसा आनंद जो किसी कारण पर निर्भर नहीं, जो किसी बाहरी चीज से नहीं आता। वह तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा है, लेकिन उसे महसूस करने के लिए तुम्हें खुद को खाली करना पड़ता है। तुम्हें अपने भीतर की भीड़ को शांत करना पड़ता है, और यह तभी संभव है जब तुम साक्षी बन जाओ। साक्षी भाव का अर्थ है बस देखना, बिना प्रतिक्रिया के, बिना निर्णय के। जब गुस्सा आए तो उसे देखो, जब डर आए तो उसे देखो, जब कोई इच्छा उठे तो उसे देखो। उसे दबाने की कोशिश मत करो, उसे पूरा करने की जल्दी मत करो, बस उसे होने दो और उसे देखो। धीरे धीरे तुम समझोगे कि तुम वह नहीं हो
तुम वह हो जो देख रहा है और यही समझ तुम्हें आजाद करती है। अहंकार एक भ्रम है, लेकिन यह भ्रम इतना गहरा है कि तुम उसे अपनी पहचान मान लेते हो। तुम सोचते हो कि तुम वही हो जो तुम्हारा नाम है, तुम्हारी उपलब्धियां हैं, तुम्हारे रिश्ते हैं। लेकिन जब तुम भीतर उतरते हो तो यह सब धीरे धीरे टूटने लगता है और एक खालीपन सामने आता है। यह खालीपन डरावना लग सकता है, लेकिन यही तुम्हारी असली जगह है, यही तुम्हारी सच्चाई है। और जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो एक अजीब सी स्वतंत्रता महसूस होती है। एकांत में बैठना, खुद से मिलना है, लेकिन हम हमेशा इससे बचते हैं। हम हमेशा किसी न किसी चीज में खुद को व्यस्त रखते हैं, क्योंकि हमें डर है कि अगर हम अकेले बैठ गए तो हमें खुद का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यही सामना सबसे जरूरी है। 7 दिन अगर तुम हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने साथ बिताओ, बिना मोबाइल, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो धीरे धीरे तुम्हारा रिश्ता खुद से बदलने लगेगा। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ये कोई करने की चीज नहीं है, ये होने की अवस्था है। जब तुम पूरी तरह जागरूक हो जाते हो, जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो, जब तुम साक्षी बन जाते हो, तब ध्यान अपने आप घटित होता है। इसे पाने की कोशिश मत करो, बस अपने भीतर जगह बनाओ और यह अपने आप आ जाएगा। ऊर्जा हमेशा बहती रहती है, लेकिन हम उसे गलत दिशाओं में खर्च कर देते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारे डर, हमारी चिंताएं, ये सब हमारी ऊर्जा को खा जाते हैं। लेकिन जब तुम जागरूक हो जाते हो तो यह ऊर्जा बदलने लगती है। वही ऊर्जा जो पहले तुम्हें परेशान करती थी, अब तुम्हें शांत करने लगती है। वही ऊर्जा अब तुम्हें ऊपर उठाने लगती है। जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि जीवन तुम्हारे नियंत्रण में कभी था ही नहीं। जितना तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे, उतना ही वह तुम्हारे हाथ से निकलता जाएगा। लेकिन जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो जैसे वह है, बिना किसी शर्त के, तो एक गहरी सहजता आ जाती है, एक भरोसा आ जाता है, और फिर धीरे धीरे प्रेम जन्म लेता है। कोई प्रयास नहीं, कोई शर्त नहीं, बस एक स्वाभाविक प्रवाह। यह प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, यह सब में फैल जाता है, यह करुणा बन जाता है, और यही तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाता है। और अंत में जब तुम पूरी तरह खाली हो जाते हो, जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, जब तुमने खुद को पूरी तरह देख लिया होता है, तब एक अद्भुत मिलन होता है। तुम खुद से मिलते हो, और वही सबसे बड़ी सफलता है, वही असली तपस्या का फल है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं है, कि वह लगातार बोलता रहता है बिना रुके, बिना थके, जैसे कोई अनदेखी आवाज तुम्हारे भीतर बैठी हो जो हर पल तुम्हें खींच रही है अतीत की गलियों में, भविष्य की चिंताओं में, और इस बीच जो अभी है उसे पूरी तरह अनदेखा कर देती है। और तुम सोचते हो कि यह तुम हो, यह तुम्हारी सोच है। लेकिन सच यह है कि तुम सोच नहीं हो, तुम वह हो जो सोच को देख सकता है। और यहीं से क्रांति की शुरुआत होती है, क्योंकि जिस दिन तुमने यह देख लिया कि सोच तुम्हारे भीतर घट रही एक प्रक्रिया है और तुम उससे अलग हो, उसी दिन एक दरवाजा खुलता है शांति का, मौन का, और एक ऐसे जीवन का जिसमें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत ही नहीं बचती। मन का स्वभाव है भागना, वह कभी ठहरता नहीं, क्योंकि उसका अस्तित्व ही इस भागदौड़ पर टिका है। अगर वह एक क्षण के लिए भी पूरी तरह शांत हो जाए तो वह जैसे खो जाता है। इसलिए वह तुम्हें लगातार व्यस्त रखता है, कभी किसी पुरानी बात को दोहराकर, कभी किसी आने वाले खतरे की कल्पना करके। और धीरे धीरे यह आदत इतनी गहरी हो जाती है कि तुम उसे अपनी पहचान समझने लगते हो। तुम कहते हो मैं बहुत सोचता हूं, लेकिन यह वाक्य ही भ्रम है, क्योंकि अगर तुम सच में सोच होते तो तुम ये देख ही नहीं पाते कि सोच ज्यादा हो रही है। देखने वाला हमेशा अलग होता है, और यही अलगाव तुम्हें मुक्त कर सकता है।
ज्यादा सोचने की आदत इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत समस्याएं हैं, बल्कि इसलिए है कि तुमने देखना बंद कर दिया है। तुम हर विचार के साथ बह जाते हो, जैसे नदी में गिरा हुआ पत्ता जिसे अपनी दिशा का कोई होश नहीं। और यह बहाव ही तुम्हें थका देता है, क्योंकि हर विचार तुम्हारी ऊर्जा लेता है। हर कल्पना तुम्हें वास्तविकता से दूर ले जाती है और धीरे धीरे तुम अपने ही भीतर खो जाते हो। लेकिन अगर तुम एक पल के लिए रुक जाओ, अगर तुम बस देखने लगो कि क्या हो रहा है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना उसे रोकने की कोशिश किए, तो तुम पाओगे कि विचार अपने आप धीमे होने लगते हैं। सोच को रोकना संभव नहीं है, और जो लोग इसे रोकने की कोशिश करते हैं वे और ज्यादा उलझ जाते हैं, क्योंकि रोकना भी एक प्रकार की सोच है, यह भी एक संघर्ष है, और संघर्ष हमेशा मन को और मजबूत करता है। इसलिए रास्ता रोकने का नहीं है, बल्कि समझने का है। जब तुम किसी विचार को पूरी जागरूकता के साथ देखते हो, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, बिना उससे भागे या उसे पकड़े, तो वह विचार अपनी ऊर्जा खो देता है। वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जैसे अंधेरे में जलता हुआ दिया जिसे कोई ईंधन न मिले। तुम्हारा डर ही तुम्हें सोच में उलझाए रखता है, क्योंकि तुम अनिश्चितता से डरते हो, तुम खालीपन से डरते हो, तुम उस मौन से डरते हो जहां कोई विचार नहीं होता। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने सोचना बंद कर दिया तो तुम खो जाओगे। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। तुम पहली बार खुद को पाओगे, क्योंकि अभी जो कुछ तुम खुद समझते हो वह सिर्फ विचारों का एक ढेर है, और जब यह ढेर हटता है तब जो बचता है वही तुम्हारा असली स्वरूप है। शांत, स्थिर और पूर्ण वर्तमान क्षण में जीना कोई तकनीक नहीं है, यह एक समझ है। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में होते हो तो सोच अपने आप गायब हो जाती है, क्योंकि सोच हमेशा या तो अतीत में होती है या भविष्य में। अभी में सोच की कोई जरूरत नहीं होती, अभी में सिर्फ अनुभव होता है, शुद्ध, बिना किसी शब्द के। और जब तुम इस अनुभव में उतरते हो तो तुम्हें पता चलता है कि जीवन कितना सरल है। यह मन ही है जो इसे जटिल बनाता है। तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। नियंत्रण हमेशा दबाव पैदा करता है, और दबाव हमेशा प्रतिक्रिया लाता है। इसलिए जितना तुम मन को दबाओगे वह उतना ही जोर से वापस आएगा। बल्कि तुम्हें उसे समझने की जरूरत है। उसे देखो, उसे महसूस करो, लेकिन उससे जुड़ो मत। जैसे कोई आसमान बादलों को देखता है, वे आते हैं जाते हैं, लेकिन आसमान उनसे प्रभावित नहीं होता। तुम वही आसमान हो, विचार सिर्फ बादल हैं। धीरे धीरे जब यह देखने की कला तुम्हारे भीतर गहरी होती जाती है तो तुम पाओगे कि सोच अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करती। अब तुम सोच का उपयोग कर सकते हो जब जरूरत हो, और जब जरूरत न हो तो तुम उसे छोड़ सकते हो। यही स्वतंत्रता है, यही असली बुद्धिमत्ता है। क्योंकि बुद्धिमत्ता का मतलब ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही ढंग से सोचना है, और बाकी समय पूरी तरह मौन में रहना है। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम देखते हो कि तुम्हारे भीतर एक गहरा सन्नाटा है, एक ऐसा मौन जो किसी भी आवाज से प्रभावित नहीं होता। और इस मौन में एक अजीब सी शांति है, एक ऐसा आनंद जो किसी कारण पर निर्भर नहीं। यह आनंद सोच से नहीं आता, यह समझ से आता है, यह जागरूकता से आता है। और यही वह बिंदु है जहां ज्यादा सोचने की आदत अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब उसकी कोई जरूरत ही नहीं बचती। तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं है, तुम्हें कुछ पाना नहीं है, तुम्हें बस देखना है, क्योंकि देखने में ही परिवर्तन छिपा है। और जब ये देखना गहरा हो जाता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है, जैसे कोई झील जिसमें कोई हलचल न हो। और उस शांत झील में पहली बार तुम अपने असली चेहरे को देख पाते हो। अगर तुम सच में इस यात्रा पर चलने को तैयार हो तो बस एक छोटी सी शुरुआत करो। हर दिन कुछ पल के लिए रुक जाओ, कुछ मत करो, सिर्फ अपने भीतर जो चल रहा है उसे देखो, बिना किसी निर्णय के। और धीरे धीरे यह देखने की प्रक्रिया तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगी, क्योंकि जहां जागरूकता होती है वहां ज्यादा सोच नहीं रह सकती, वहां सिर्फ शांति होती है, और वही तुम्हारा स्वभाव है। कभी तुमने
यह महसूस किया है कि जब तुम अकेले होते हो, बिना किसी काम के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तब अचानक मन की आवाज और तेज हो जाती है। जैसे भीतर कोई भीड़ जमा हो गई हो जो लगातार बोल रही है, सवाल कर रही है, यादें दोहरा रही है, भविष्य की तस्वीरें बना रही है। और उस क्षण तुम खुद से भागना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, किसी से बात करना चाहते हो, बस उस शोर से बचने के लिए। लेकिन यहीं पर एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है कि यह शोर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, यह तुम्हें तुम्हारे भीतर के अधूरेपन का आईना दिखा रहा है। मन हमेशा उसी जगह भागता है जहां उसे लगता है कि कुछ कमी है, और यह कमी वास्तविक नहीं होती। यह सिर्फ एक धारणा होती है, एक आदत होती है जो सालों से तुम्हारे भीतर जमी हुई है। तुमने खुद को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। तुम हमेशा कुछ और बनने की कोशिश करते रहे, कुछ और पाने की कोशिश करते रहे, और इसी दौड़ ने तुम्हारे भीतर एक स्थायी असंतोष पैदा कर दिया, और यह असंतोष ही विचारों का ईंधन बनता है। जब तुम इस असंतोष को देखना शुरू करते हो बिना उसे बदलने की कोशिश किए, तब धीरे धीरे एक नई समझ जन्म लेने लगती है। तुम महसूस करते हो कि जो कमी तुम्हें दिख रही है वह वास्तव में तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे देखने के तरीके में है। तुम जीवन को जैसे है वैसे देखने की बजाय उसे वैसा देखना चाहते हो जैसा तुम चाहते हो, और इस अंतर में ही सारा तनाव पैदा होता है। तुम जितना ज्यादा नियंत्रण करने की कोशिश करते हो उतना ही जीवन तुम्हारे हाथ से फिसलता चला जाता है, क्योंकि जीवन को पकड़ा नहीं जा सकता। वह तो एक प्रवाह है, एक नदी की तरह। और अगर तुम नदी को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करोगे तो वह रेत की तरह फिसल जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे बहने दो, उसे स्वीकार कर लो, तो वही नदी तुम्हें अपने साथ एक सुंदर यात्रा पर ले जाएगी। सोचने की आदत भी इसी नियंत्रण की चाह से जुड़ी है। तुम हर चीज को समझना चाहते हो, हर परिणाम को पहले से जानना चाहते हो, हर स्थिति को अपने अनुसार ढालना चाहते हो, लेकिन यह संभव नहीं है। और जब यह संभव नहीं होता तब मन और ज्यादा सोचने लगता है, जैसे वह इस असंभव को संभव बना लेगा। लेकिन एक बिंदु ऐसा आता है जहां तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ता है कि सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, सब कुछ समझना भी जरूरी नहीं है। जीवन एक रहस्य है, और रहस्य को समझा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ जिया जा सकता है। और जब तुम इस रहस्य के साथ सहज हो जाते हो, तब सोच अपने आप कम होने लगती है, क्योंकि अब तुम्हें हर चीज का उत्तर नहीं चाहिए। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है, जिसे तुम भरने की कोशिश करते रहते हो, कभी लोगों से, कभी काम से, कभी विचारों से, वही खालीपन तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। लेकिन तुम उससे डरते हो क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि खाली होना गलत है, कि तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सोचते रहना चाहिए। लेकिन सच यह है कि जब तुम पूरी तरह खाली होते हो तभी तुम पूरी तरह भर सकते हो। खालीपन ही वो स्थान है जहां नया जन्म लेता है, जहां सृजन होता है, जहां शांति उतरती है। और जब तुम इस खालीपन को गले लगाते हो, उससे भागते नहीं, तब तुम्हें एहसास होता है कि यह डरने की चीज नहीं है, बल्कि यह तो तुम्हारी असली प्रकृति है। तुम्हें अपने विचारों से लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उन्हें समझने की जरूरत है। हर विचार के पीछे एक भावना होती है, एक अधूरी ऊर्जा होती है, और जब तुम उस भावना को महसूस करते हो, उसे पूरी तरह जीते हो बिना उससे भागे, तो वह ऊर्जा मुक्त हो जाती है। और जब ऊर्जा मुक्त होती है तो विचार अपने आप खत्म हो जाते हैं। श्वास यहां एक सेतु बन जाती है। जब भी तुम महसूस करो कि मन बहुत उलझ गया है, बस अपनी श्वास को देखो, उसकी लय को महसूस करो। यह तुम्हें वापस इस क्षण में ले आती है, और इस क्षण में मन की पकड़ कमजोर हो जाती है, क्योंकि मन समय में जीता है और श्वास तुम्हें समय से बाहर ले जाती है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक दूरी बनने लगी है। विचार आते हैं लेकिन अब वे तुम्हें खींच नहीं पाते, भावनाएं उठती हैं लेकिन अब वे तुम्हें बहा नहीं ले जाती। तुम बस देखते हो, और इस देखने में एक गहरी शांति है। यह शांति किसी उपलब्धि से नहीं आती, यह किसी लक्ष्य को पाने से नहीं आती। यह तो तब आती है
जब तुम दौड़ना छोड़ देते हो, जब तुम खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसे तुम हो, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के। और इस स्वीकार में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि अब उसे कुछ साबित नहीं करना, कुछ हासिल नहीं करना, अब वह भी आराम कर सकता है। जीवन को सरल बनाने का मतलब यह नहीं है कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम समस्याओं के साथ सहज हो जाओगे। अब वे तुम्हें परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि तुम उन्हें देखने लगे हो, समझने लगे हो। और जब यह समझ गहरी होती जाती है, तब तुम पाते हो कि ज्यादा सोचने की आदत धीरे धीरे गायब हो रही है, जैसे कोई पुरानी आदत जो अब तुम्हारे लिए जरूरी नहीं रही। अब तुम सोच का उपयोग करते हो, लेकिन सोच तुम्हारा उपयोग नहीं करती। अब तुम जीवन को जीते हो, लेकिन जीवन तुम्हें घसीटता नहीं। अब तुम इस क्षण में हो पूरी तरह, और इसी में एक गहरा आनंद है, एक गहरी शांति है। और यही वह अवस्था है जहां से एक नई यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जिसमें कोई लक्ष्य नहीं, कोई मंजिल नहीं, सिर्फ चलना है, सिर्फ जीना है, पूरी जागरूकता के साथ, पूरी उपस्थिति के साथ। अगर तुम इस दिशा में और गहराई में जाना चाहते हो, तो अगला भाग और भी भीतर ले जाएगा, जहां सोच और भी सूक्ष्म स्तर पर समझ में आएगी और मौन और भी स्पष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे जब तुम इस देखने की प्रक्रिया में गहराई से उतरते हो, तो एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होने लगता है। इतना सूक्ष्म कि अगर तुम सजग न हो तो उसे पहचान भी नहीं पाओगे। पहले जहां हर विचार तुम्हें अपनी ओर खींच ले जाता था, अब वही विचार जैसे दूर से गुजरते हुए दिखाई देने लगते हैं। जैसे कोई रास्ते पर चल रहा हो और तुम खिड़की से उसे बस गुजरते हुए देख रहे हो, और इस छोटे से अंतर में ही एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, क्योंकि यही वह जगह है जहां तुम पहली बार अपने भीतर स्वतंत्रता का स्वाद चखते हो। अब तक तुम सोचते थे कि विचार ही तुम्हारी ताकत है, कि जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही समझदार बनोगे, उतना ही सुरक्षित रहोगे। लेकिन अब एक बिल्कुल उल्टा अनुभव सामने आता है। जितना ज्यादा तुम शांत होते हो, उतनी ही स्पष्टता आती है। जितना कम सोचते हो, उतना ही जीवन सरल और सहज होने लगता है, क्योंकि स्पष्टता सोच से नहीं आती, वह मौन से आती है। मन हमेशा उलझन पैदा करता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही विभाजन करना है, ये सही, ये गलत, ये अच्छा, ये बुरा। वह हर चीज को तोड़ता है, अलग करता है, विश्लेषण करता है, और इस विश्लेषण में जीवन की संपूर्णता खो जाती है। लेकिन जब तुम मौन में होते हो, तब कोई विभाजन नहीं रहता। सब कुछ जैसा है वैसा ही दिखने लगता है, और इस देखने में कोई संघर्ष नहीं होता। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा पहले विचारों में बिखर जाती थी, अब वह धीरे धीरे इकट्ठा होने लगती है। जैसे कोई नदी जो पहले कई धाराओं में बांटी हुई थी, अब एक दिशा में बहने लगी हो। और जब ऊर्जा एक दिशा में बहती है, तो उसमें एक शक्ति आ जाती है, एक गहराई आ जाती है, और यही शक्ति ध्यान में बदलती है। ध्यान कोई करने की चीज नहीं है। यह तो तब होता है जब तुम करना छोड़ देते हो, जब तुम कुछ भी बनने की कोशिश नहीं करते, जब तुम खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते, तब एक शांति अपने आप उतरती है। और इस शांति में तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि जीवन को सुधारने की जरूरत नहीं थी, उसे सिर्फ समझने की जरूरत थी। अब तुम देख पाते हो कि तुम्हारा मन हर छोटी छोटी बात को पकड़ लेता था, उसे बड़ा बना देता था, उसके चारों ओर कहानियां बना देता था, और फिर उन्हीं कहानियों में तुम उलझ जाते थे। लेकिन अब जब तुम जागरूक हो, तो कहानी शुरू होते ही खत्म हो जाती है, क्योंकि तुम उसे पकड़ते नहीं। ये पकड़ ही समस्या है। तुम हर अनुभव को पकड़ना चाहते हो, खुशी को भी, दुख को भी। तुम चाहते हो कि खुशी बनी रहे और दुख चला जाए, लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। यह दोनों का एक प्रवाह है, और जब तुम इस प्रवाह को स्वीकार कर लेते हो, तब कोई भी अनुभव तुम्हें बांध नहीं पाता। अब तुम जीवन को वैसे ही देख पाते हो जैसा वह है, बिना किसी रंग के, बिना किसी व्याख्या के। और यह देखने में एक अजीब सी ताजगी है, जैसे हर चीज पहली बार हो रही हो, क्योंकि अब तुम्हारा मन पुराने अनुभवों के आधार पर वर्तमान को ढक नहीं रहा। अब हर क्षण नया है, जीवंत है, और इस नयापन में एक गहरी शांति है, क्योंकि अब तुम्हें कुछ दोहराना नहीं, कुछ साबित नहीं करना।
अब जीवन एक खेल बन जाता है, एक नृत्य बन जाता है, जहां तुम बस बहते हो बिना किसी प्रतिरोध के। तुम्हें अब यह भी समझ आने लगता है कि सोचने की आदत कोई दुश्मन नहीं थी, वह बस एक अनजानी कोशिश थी खुद को सुरक्षित रखने की, खुद को समझने की। लेकिन अब जब समझ आ गई है तो वह कोशिश अपने आप समाप्त हो जाती है। जैसे कोई बच्चा अंधेरे में डरता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वहां कुछ नहीं है, डर अपने आप खत्म हो जाता है। अब तुम्हारे भीतर एक भरोसा जन्म लेता है जीवन पर, अस्तित्व पर। एक ऐसा भरोसा जो किसी तर्क पर आधारित नहीं है, बल्कि अनुभव पर आधारित है। और इस भरोसे में एक गहरी राहत है, क्योंकि अब तुम्हें हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं। तुम देखते हो कि जीवन अपने आप घट रहा है, तुम्हारी सांस अपने आप चल रही है, तुम्हारा दिल अपने आप धड़क रहा है, और इसी तरह जीवन की बाकी चीजें भी अपने आप घट रही हैं। तुम बस एक साक्षी हो, एक देखने वाले हो। और इस देखने में एक गहरी सुंदरता है, क्योंकि अब कोई संघर्ष नहीं, कोई तनाव नहीं। अब तुम जीवन के साथ हो, उसके खिलाफ नहीं। धीरे धीरे यह साक्षी भाव इतना गहरा हो जाता है कि वह तुम्हारे हर कार्य में उतरने लगता है। चलते हुए, बोलते हुए, खाते हुए, हर क्षण में एक जागरूकता बनी रहती है, और इस जागरूकता में सोच की जरूरत बहुत कम रह जाती है। अब जब सोच आती भी है तो वो सिर्फ एक उपकरण की तरह होती है। तुम उसे इस्तेमाल करते हो और फिर छोड़ देते हो, वो तुम्हें पकड़ती नहीं। और यही असली स्वतंत्रता है, जब तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो और मन तुम्हारा मालिक नहीं रहता। इस अवस्था में जीवन बहुत साधारण हो जाता है, लेकिन उसी साधारणता में एक असाधारण सुंदरता छिपी होती है, क्योंकि अब तुम हर छोटी चीज में आनंद देख पाते हो। एक सांस में, एक हवा के झोंके में, एक शांत पल में। और इस सब के बीच तुम्हें यह एहसास होता है कि जो शांति तुम बाहर खोज रहे थे, वह हमेशा तुम्हारे भीतर थी, बस तुम्हारा ध्यान बाहर भटका हुआ था। अब ध्यान भीतर लौट आया है, और इस लौटने में ही सब कुछ बदल गया है। अगर तुम इस यात्रा को और भी गहराई तक ले जाना चाहते हो, तो अगला भाग तुम्हें उस अंतिम बिंदु तक ले जाएगा जहां सोच पूरी तरह पीछे छूट जाती है और सिर्फ मौन बचता है। एक ऐसा मौन जिसमें जीवन अपनी पूरी गहराई के साथ प्रकट होता है। और फिर एक क्षण ऐसा आता है जिसे तुमने कभी खोजा नहीं था, लेकिन जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारे भीतर अनजाने में हमेशा से थी। एक ऐसा क्षण जहां अचानक सब कुछ रुक जाता है, नहीं, बाहर कुछ नहीं रुकता। दुनिया वैसी ही चलती रहती है, लोग वैसे ही बोलते रहते हैं, समय वैसे ही बहता रहता है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो लगातार चल रहा था वो थम जाता है। जैसे कोई चक्र जो जन्मों से घूम रहा था एकदम शांत हो गया हो, और उस ठहराव में तुम्हें पहली बार पता चलता है कि शांति किसी प्रयास का परिणाम नहीं है, वो तो हमेशा से यहां थी, बस तुम्हारा ध्यान उस तक कभी पहुंचा नहीं था। अब तुम देखते हो कि विचार आते हैं, लेकिन वे तुम्हें छू नहीं पाते। जैसे हवा का झोंका आता है और चला जाता है, लेकिन आकाश पर कोई निशान नहीं छोड़ता, वैसे ही अब विचार आते हैं और चले जाते हैं, और तुम उनके साथ नहीं बहते, क्योंकि अब तुमने पहचान लिया है कि तुम वह नहीं हो। तुम वह हो जो हमेशा से अचल है, जो हमेशा से मौन है, जो हमेशा से पूर्ण है। यह पहचान कोई विचार नहीं है, यह कोई निष्कर्ष नहीं है, यह एक अनुभव है, एक सीधा साक्षात्कार। जैसे आंख खुल जाए और तुम देख लो कि जो तुम सपने में सच मान रहे थे वह सिर्फ एक सपना था, और जैसे ही यह देखना होता है सपना टूट जाता है। उसी तरह जैसे ही तुम अपने असली स्वरूप को पहचानते हो, मन की पकड़ अपने आप खत्म हो जाती है। अब जीवन को समझने की कोई जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि अब जीवन एक समस्या नहीं है जिसे हल करना है। अब जीवन एक रहस्य है जिसे महसूस करना है, जिसे जीना है, और इस जीने में कोई बोझ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, एक सहजता है, एक प्रवाह।